हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और शाम का खाना और कौन मेरा वीडियो शूट करता है, मैं कैसे बनाती हूँ, मैं सुबह क्यों नहीं बनाती हूँ और सिर्फ मैं शाम का खाना बनाती हूँ। जी हाँ, मैं शाम को नहीं, मैं सुबह भी थोड़ा बहुत कर लेती हूँ, फिर दोपहर में मम्मी पापा का नाश्ता, फिर शाम का खाना। तो मेरा मतलब मुझे लगता है कि मैं करती रहती हूँ, मुझे जो दिखता है मैं वो करती रहती हूँ। लेकिन ना कुछ लोगों का कहना है कि आप काम नहीं करते हो या सिर्फ बैठे रहते हो, वीडियोस बनाते हो, वीडियो में ही खो गए हो और वीडियोस ही आपका सब कुछ है, वीडियो से ही सबका सब रिश्ता बन गया है और रियल के रिश्ते आपके सब ख़राब हो गए। तो ऐसा कुछ नहीं है। मेरा यूट्यूब चैनल है और उस पर मैं काम नहीं करूँगी तो मेरा ग्रोथ कैसे होगा। अगर मैं किसी चीज़ पे अगर फोकस की हूँ, अगर उस पर मैं ध्यान नहीं दूँगी, उसको टाइम नहीं दूँगी, तो फिर मेरा तो हो चुका। तो यहाँ पे तो मैं बैठी नहीं रहती हूँ। आप लोगों को वीडियोज़ में दिखना चाहिए कि मैं अपना वर्क, जितना मैं काम रहता मुझे अपने घर पे, मैं वो काम शेयर करती हूँ और आप लोगों से बातें भी करती हूँ और जो मुझे सही लगता है मैं वो करती हूँ। यहाँ पे मैं सोयाबीन की सब्ज़ी ग्रेवी वाली और आलू भुजिया बनाई थी और थोड़ा सा कढ़ी भी बनाई थी क्योंकि मेरा मन था खाने का और सबके लिए मैं बना दी थी। लेकिन कुछ लोग ना ऐसे मेरे पीछे पड़े हैं कि मतलब उनको बस हाँ रूपम को पीछे करना है, गिराना है, बस उनको मतलब क्या ही बताऊँ ना, मतलब मुझे समझ में नहीं आता। कुछ लोगों को ना इतनी हरकतें बेकार हो गई, इतनी गंदी हो गई है, मतलब बस कमियां निकालनी है। लेकिन आप एक चीज़ जान लो, अगर आप ना किसी के दुख में अगर आप आ जाते हो ना, तो समझ लो वो बहुत बड़ी बात है। काम जैसे आप किसी के हेल्प में, ज़रूरत में आप मौजूद हो तो ठीक है, लेकिन आप खुशियों के टाइम में रहो या ना रहो, लेकिन उसके कष्ट के टाइम में आप ज़रूर से ज़रूर जितना हो पाए उतना सपोर्ट करो। लेकिन हाँ, मुझे ये जो दुनिया है ना, मतलब सिर्फ अपने टाइम पे ही सब कुछ याद रखता है, जब लेकिन दूसरे का पड़ता है ना तो भूल जाता है। ये ना ये दस्तूर है इस दुनिया का, इस इंसान जो भी होता है, मतलब ऐसा होता है। यही रियलिटी है कि सिर्फ अपना कष्ट दिखता है, दूसरों का नहीं दिखता है। तो यहाँ मैं कान्हा जी का भोग लगाने के लिए थाली रेडी कर दी थी शाम को बनाने के बाद, फिर उसके बाद रेडी कर दी और अपने पति देव जी से मैंने बोला कि आप चढ़ा दीजिए। जो बनाई थी सब, जो भी हमारे घर में बनता है वो चढ़ाया जाता है। फिर सुबह के टाइम यहाँ मेरे छोटे छोटे क्लिप है और यहाँ मैं कपड़े प्रेस कर रही थी। लास्ट शर्ट ये बचा हुआ था और इसी में मैं अपना हाथ जला ली थी, मतलब समझ में नहीं आ रहा था और फिर उसके बाद मेरा हाथ जल गया। फिर उसके बाद दोपहर में, आज था एकादशी, मतलब ये कल नहीं परसों का वीडियो है गाइस, तो फिर मैं थोड़ा लेट हो गया किसी रीज़न की वजह से पोस्ट नहीं कर पाई। तो यहाँ मैं मम्मी पापा का सुबह का जैसे खाना रहता था तो रोटी बनाती ही थी। आप लोगों को पता ही है, सिर्फ मैं सुबह रोटी ही बनाती हूँ। मम्मी पापा को खाना खिलाने के बाद बर्तन धुलती हूँ, झाड़ू पोछा करती हूँ, जो मेरे अपने काम रहते हैं मैं वो करती हूँ। तो आज के दिन तो मैं अपना रूम वूम साफ़ की थी, एकादशी वाले दिन का ये वीडियोस है। तो उस दिन दोपहर में मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मम्मी पापा खाएंगे क्या। तो मैं ना लौकी की, हमारे यहाँ एकादशी में और सब व्रत में, मतलब नवरात्र का व्रत छोड़ के एकादशी वाले व्रत में लौकी का हलवा, लौकी का सब्जी ऐसे कुछ खा लेते हैं। तो यहाँ मैं सेंधा नमक में बना रही हूँ और मिर्ची और घी में मतलब थोड़ा सा फ्राई की थी और टमाटर भी डाल दी थी और धनिया पाउडर भी डाल दी थी। आप सभी को पता है ना, कुट्टू का आटा, उसको मैंने थोड़ा सा गूँथा थोड़े से कम पानी में। और इससे लास्ट टाइम में पापा मम्मी व्रत थे तो पूड़ी सब्जी बना था, तो मम्मी बोली पूड़ी मत बनाना क्योंकि बहुत ज़्यादा तेल तेल सा हो जाता है, उससे पेट दर्द होने लगता है। फिर उसके बाद इसको मैंने गूँथ के, जैसे आप सभी को पता है दाली दुल्हा ऐसे सब होता है ना, जो लोइयाँ जैसा बनता है, स्टार बना दो या कुछ बना दो। तो ये मैं लौकी की सब्ज़ी जैसा बना के और उसमें वो लोइयाँ बना के डाल दी थी, जो कि आप सबको पता होगा। तो यहाँ मेरी जो व्रत वाला था मम्मी पापा के लिए बनाना था वो बना दी थी। फिर सैलड कट कर दी। ये दोपहर के 1 बजे, थोड़ा लेट खाए थे क्योंकि मम्मी पापा बोले कि एक ही टाइम खाएंगे तो थोड़ा लेट में बनाना। तो उस सुबह के टाइम में मैं रोस्ट करके दे दी थी, ड्राई फ्रूट्स रोस्ट की थी और वो क्या नाम है, ग्रीन टी चाय दी थी। फिर उसके बाद 1 बजे के बाद मैं ये बनाई थी मम्मी पापा के लिए फलाहार और सैलड कट करके उन लोगों का निकाल के फिर खिला दी थी। तो जो लोगों का ये चीज़ कहना है ना कि मैं करती नहीं हूँ, तो भाई आप सुन लो, मैं सुबह के टाइम मम्मी पापा को अपने खाना खिलाती हूँ, दोपहर में मेरी बेटी आ जाती है, फिर मैं उसका काम करती हूँ और मेरे अपने खुद के भी काम रहते हैं वो करती हूँ। और यहाँ मैं बाहर आ गई हूँ खाना खिलाने के बाद, मतलब अपने मम्मी पापा जी को देने के बाद, खिलाने के बाद अपनी बेटी का इंतज़ार कर रही हूँ। बैठी थी बाहर अकेले और उसकी वैन आ जाती है, फिर उसके बाद मैं लेने चली जाती हूँ। तो मेरा दिन भर ना मुझे लगता है कि मैं करती ही रहती हूँ।
कभी कभार मैं ऐसे रहता है कि जिस दिन जैसे कहीं गई हूँ फिर उसके बाद आती हूँ तो मैं अपने काम पे भी ध्यान दूँगी, सब सामान मेरा उल्टा पुल्टा रहेगा तो उसको भी तो मुझे देखना रहेगा, दूसरा तो कोई मेरा आके करता नहीं भाई। तो ये कहना अब बंद कर दो प्लीज़। ये देखो इतने सारे क्यूट क्यूट से बच्चे स्कूल से आ गए, और सच में जब जाती है ना मेरी बेटी तो बहुत थोड़ा सैड होके, लेकिन जब आती है तो हंसते हुए, तो मुझे इस चीज़ के लिए बहुत अच्छा लगता है। और सारे बच्चे हाय कर रहे थे और बाय भी कर रहे थे, मुझे हाय बोल रहे थे और आराध्या को मेरे बाय बोल रहे थे, और बोल रहे थे आंटी अब 2 दिन की छुट्टी है, 2 दिन की छुट्टी है, बाय बोल रहे थे। सब बच्चे प्यारे होते ही हैं गाइज़। एंड फिर उसके बाद मैं अपनी बेटी में लग जाती हूँ, लेकिन कुछ लोगों का ना मतलब समझ में नहीं आता वो क्या सोच के मुझे जज करते रहते हैं कि क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ। आप क्या कर रहे हो मैं तो नहीं देख रही हूँ भैया, आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो मैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो मुझे दिख रहा है मैं वो कर रही हूँ। कौन सा ऐसा ससुराल किसके लिए बना है कि जो बहू को बैठा के खिला रहा है और उसके बच्चे को देख रहा है, मुझे तो नहीं लगता। मैं अपना काम खुद करती हूँ, अपनी बेटी का अपने पति का। मैं अपनी बेटी का खाना पीना उसका पहनाना सब कुछ A to Z, मैं किसी के भरोसे नहीं रहती। फिर उसके बाद यहाँ पे दोपहर के बाद 3 बजे मम्मी पापा को ग्रीन टी चाय बना के दे रही हूँ। भाई कौन करता है इतना, मतलब बकवास से आके बोल के चल देते हैं। लेकिन तो अब वीडियो करते हैं यहाँ पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।